नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अरेस्ट के बारे में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अरेस्ट जो अगर पुलिस वालों के द्वारा करा जाता है तो वो एक अपने आप में डिटेंशन भी करी जाती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस वाले जो अरेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पुलिस वाले जो है उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं। क्योंकि एज पर आर्टिकल नंबर 21 यहां पे साफ लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति को कोई भी पुलिस वाला या कोई भी व्यक्ति बिना वजह डिटेन नहीं कर सकता है। यानी कि कानून का उल्लंघन करते हुए कोई भी व्यक्ति, पुलिस वाला हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को अपना डिटेन करके अपनी कस्टडी में, अपने कैद में नहीं रख सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कैद में रखना है, यानी कि पुलिस वालों को अगर कोई व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो भैया कानून का पालन करते हुए ही करना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रोविजन या इनफैक्ट संविधान का वायलेशन करते हुए पुलिस वालों के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर कैद करके रखा हुआ है तो वो अपने आप में कानूनी रूप से अपराध है, कानूनी रूप से अपराध है। तो अब मुद्दे की बात, ये सारी बातें जो मैंने आपको भी बताई हैं, इसके लिए ये गहराई के समझने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, सेक्शन नंबर 50 हमारा सीआरपीसी कहा जाता है। इसी का हमारा ये बात करता है सेक्शन नंबर 47 बीएनएसएस में। एक हमारा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 41 कैपिटल ए सीआरपीसी, ये हमारा बीएनएसएस में बता रखा है सेक्शन नंबर 35, ठीक है, बीएनएसएस में। हालांकि इसके क्लॉजेज हैं 3 से लेके 6 तक, ठीक है। सेक्शन 35 के क्लॉज नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 35 के क्लॉज नंबर 6 तक बात यहाँ पे क्लैरिफाई होती है। ये हो गया। और आपको आर्टिकल नंबर 22 का क्लॉज नंबर 1 संविधान का, तो ये आपको सेक्शंस अपने साथ में बेरेक्ट खोलकर पहले ही वीडियो पॉज कर लो और ये सेक्शन पहले पढ़ लो, तब आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस कोर्ट के अंदर ये मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2025 का केस है, ठीक है। केस का नाम है आशीष कक्कर वर्सेस यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़। क्या हुआ था कि पुलिस वालों ने ना एक व्यक्ति को उठा लिया, अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट करने के लिए पुलिस वालों के पास यहाँ पे कानूनी रूप से क्या कंप्लाइंस करने की जरूरत है कि भाई जब पुलिस वाले किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं तो पहले तो अरेस्ट जब कर लेते हैं पुलिस वाले, तो उस व्यक्ति का यहाँ पे अरेस्ट मेमो प्रिपेयर कर, पुलिस वालों के द्वारा एक अरेस्ट मेमोरेंडम प्रिपेयर करा जाता है जिसको हम अरेस्ट मेमो बोलते हैं। और वो अरेस्ट मेमो पुलिस वाले जो है एक्यूज को देते हैं और उसमें उसमें क्या बातें लिखी जाती हैं कि एक्यूज का नाम क्या है, एक्यूज रहने वाला कहां है, किस टाइम पे हमने अरेस्ट करा, कौन से अपराध में, अपराध तो नहीं लिखा होता उसमें, किस जगह हमने अरेस्ट करा, प्लेस ऑफ अरेस्ट, रेजिडेंस ऑफ अरेस्ट। ये एक बेसिक बातें एक कागज पे लिख के मतलब साइन करके, और क्रॉस सिग्नेचर भी होता है एक्यूज का, ठीक है, और एक रिलेटिव का भी क्रॉस सिग्नेचर होता है, तो वो अपना अरेस्ट मेमो दे दिया जाता है। इसको बोलते हैं अरेस्ट मेमो, काम खत्म। और कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा बात नहीं लिखी होती है और कुछ भी नहीं लिखा होता है, केवल ये बातें मुद्दे की लिखी होती हैं। तो यहाँ पे अरेस्ट मेमो पुलिस वालों को देना जरूरी है। तो क्या पुलिस वालों ने कानूनी रूप से कंप्लायंस किया? तो पुलिस वाले अपनी जगह बढ़िया है, सही है? नहीं। तो यहां पे अब जैसे कि मान लेते हैं पुलिस वालों ने क्या करा, ए नाम के व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट मेमो देना जरूरी है, मेमो दे दिया जी, ले लो, ठीक है। अब ए नाम का व्यक्ति के पास अपना अधिकार है अपना ऑब्जेक्शन रेज करने का कि पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट क्यों करा है, मेरा आर्टिकल नंबर 21, मेरी जो फ्रीडम है वो मेरी डिटेन करके रखी हुई है। अभी मैंने आपको वीडियो स्टार्ट हुई थी एक लाइन बोली थी ना कि पुलिस अगर किसी भी व्यक्ति को डिटेन करना है, पुलिस वालों को अगर अरेस्ट करके डिटेन करना है तो वो कानूनी रूप से कंप्लायंस करके ही डिटेन करेंगे, बिना वजह डिटेन नहीं करेंगे। तो अब ए नाम का व्यक्ति गया अपना हाई कोर्ट में, ठीक है, और चंडीगढ़ का मामला है तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ही जाएंगे कि पुलिस वालों ने मेरे को अरेस्ट जो करा है वो इलीगल करा है, पुलिस के द्वारा जो अरेस्ट करा गया वो इलीगल है। हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि ए नाम के व्यक्ति हम आपकी बात नहीं सुनते हैं। अब हाई कोर्ट के बात से एग्रीव्ड होके ए नाम का व्यक्ति गया अब सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया कि क्या ये ए नाम के व्यक्ति को जो पुलिस वालों ने अरेस्ट करा है ये इलीगल है या लीगल है। तो ए नाम के व्यक्ति ने अपने कुछ ऑब्जेक्शन रेज करे कि जज साहब मैं आपके सामने ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आया हूं। पहला ऑब्जेक्शन ये है कि पुलिस वालों के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जो मेरे को अरेस्ट करने के लिए अपने आप में कंपिटेंट हो। तो पहली बात, अगर पुलिस वालों के पास जब पुख्ता सबूत नहीं होता है मुझे अरेस्ट करने के लिए, तो पुलिस वालों को सेक्शन नंबर 41 कैपिटल ए सीआरपीसी और नए कानून के हिसाब से सेक्शन नंबर 35 का क्लॉज नंबर 3 से लेके क्लॉज नंबर 6 बीएनएसएस के तहत मुझे नोटिस देना चाहिए, जो कि पुलिस वाले ने नोटिस दिया नहीं दिया। तो पहला ग्राउंड ये है। दूसरी बात, जैसा जब मेरे को अरेस्ट करा गया था तो अरेस्ट करने के टाइम पे मुझे मेमो तो दे दिया था, लेकिन मेरे को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना मैंडेटरी है, ये भी बात इसमें लिखी हुई है, ठीक है। मुझे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना जरूरी है कि पुलिस वालों आप मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हो तो ग्राउंड तो बताओ। अब ग्राउंड कुछ होगा तो बताएंगे ना।
अगर होता तो तो मेरे को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तो बताओ। यानी कि मुझे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पुलिस वालों ने नहीं बताया, यानी कि पुलिस वालों के पास ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं था, यानी कि पुलिस वालों के पास मेरे को अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं थी, जो कि 41 कैपिटल ए नोटिस देना चाहिए था, जो कि पुलिस वालों ने मुझे नोटिस नहीं दिया है। तो इसके तहत ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मेरे को नहीं दिया, तो मेरा आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 1 का वायलेशन करा गया है। और सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने के लिए आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट अगर होता है, तब जाने का अधिकार खुल जाता है, डायरेक्ट रिट पिटीशन फाइल कर दो। ठीक है, तो ये भी नहीं दिया है। ठीक है जी, और भी एक दो ग्राउंड्स और ऐड करे गए थे, बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये 2 पॉइंट समझाने के लिए आया हूं। तो यहां पर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट यहां पे नहीं है। लब इस कंटेंशन इस बात को कंटेंट करने के लिए पुलिस वाले ने ऑब्जेक्शन रेज करा, यानी कि पुलिस वाले के जो वकील साहब थे, पीपी साहब थे, उन्होंने बोला कि जज साहब मेमो तो दे दिया था, तो मेमो दे दिया तो इसका मतलब ग्राउंड ऑफ अरेस्ट भी बता दिया। तो अब यहां पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या मेमो दे देना यह माना जाता है कि पुलिस वालों के द्वारा ग्राउंड ऑफ अरेस्ट भी बता दिया गया है? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि मेमो के अंदर और कुछ नहीं लिखा होता भाई, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, एक्यूज की मैं बात कर रहा हूं, एक्यूज कहां रहता है और एक्यूज को हमने किस जगह पे अरेस्ट करा है, केवल यही बेसिक बातें होती हैं। अब क्यों अरेस्ट करा, क्या अधिकार, क्या ग्राउंड्स पे अरेस्ट करा, कौन से सेक्शन के तहत अरेस्ट करा, क्या सबूत एक्यूज के खिलाफ हैं जिस वजह से अरेस्ट करने तक की नौबत आ गई है, क्या मैं भगोड़ा थोड़ी ना जो भाग जाऊंगा, छुप जाऊंगा, या देश छोड़ के थोड़ी ना भाग रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे कोई ग्राउंड्स नहीं बताए गए थे, और इन्हीं ग्राउंड्स को बोले जाता है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, जो कि अरेस्ट मेमो के अंदर ये बात कुछ भी नहीं लिखी होती है। तो पुलिस वालों के द्वारा ये पॉइंट रेज करा गया, जब साहब हमने मेमो तो दे दिया था, अब मेमो देने का मतलब यही तो होता है कि हमने तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बता दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गलत माना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, मेमो देना अलग बात है और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना अलग बात है। आपने मेमो तो दे दिया लेकिन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया, नहीं दिया। इसीलिए जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने ए नाम के व्यक्ति की रिमांड होता है ना, सेक्शन 187 ऑफ बीएनएसएस, सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी के तहत 14 दिन का पुलिस रिमांड होता है। तो ए नाम के व्यक्ति को ना अरेस्ट करने के बाद 3 दिन की पुलिस रिमांड दे दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह रिमांड को सेट असाइड करा और जो अरेस्ट करा गया था पुलिस वालों को, वो इलीगल मानते हुए ए नाम के व्यक्ति को रिहा कर दिया, यानी कि रिलीज कर दिया, रिलीज फ्रॉम दी कस्टडी। ये मानते हुए कि पुलिस वालों आपने 41A का कंप्लायंस नहीं करा सीआरपीसी और 35 बीएनएसएस, और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आपने नहीं बताया। इस आधार पे जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा अपना रिमांड ग्रांट करा गया है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, सेट असाइड करते हैं और इसको ए नाम के व्यक्ति को रिहा करते हैं। तो आप ये समझ सकते हो ना, वकील, अगर आप अच्छे वकील हो, कानून की अच्छी ज्ञान रखते हो, जो जजमेंट्स आ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ा हुआ है, संविधान को अच्छे से पढ़ा हुआ है, सेक्शंस को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप अपने क्लाइंट को रिलीफ जो है वो बहुत आसानी से दिला सकते हो। जैसे ही पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं, मान लेते हैं एक सिचुएशन बता रहा हूं, ए नाम के व्यक्ति को अरेस्ट करा, तो आपने उसी टाइम आप हाईकोर्ट को अप्रोच करो। हाईकोर्ट अगर आपकी बात नहीं सुनता है, डायरेक्ट फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करो। इतना भी टाइम नहीं है कि हाईकोर्ट अप्रोच करने का, डायरेक्ट आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो रिट पिटीशन फाइल करके, इलीगल डिटेंशन बाय द पुलिस ऑफिसर के तहत। देन अपने पॉइंट को आप रेज कर सकते हो। ये वाले जो मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, इन्हीं बेसिक पॉइंट्स को अगर आप प्रूव कर देते हो कोर्ट के सामने, बात खत्म। उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर दे देंगे और ए नाम का व्यक्ति जो आपका क्लाइंट है उसको रिलीज कर दिया जाएगा, बात खत्म। और क्या पेश करना है कि जी 41A का नोटिस जो मैंडेटरी था कंप्लायंस करना, वो नहीं करा क्योंकि यहां पे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया था और पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं था एज पर सेक्शन 35 क्लॉज नंबर 1 और सेक्शन नंबर आप जो कोट कर सकते हो 41 सीआरपीसी के तहत भी जो मैंडेटरी है कि अरेस्ट करने के लिए कंप्लायंस करना जरूरी है, वो पुलिस वालों के द्वारा कंप्लायंस जो प्रोविजन के अंदर बातें लिखी हुई हैं वो नहीं करी गई है। तो इसके तहत एज एन और प्लस आप ये वाला जजमेंट भी कोट कर सकते हो इन दी रीसेंट केस बाय द सुप्रीम कोर्ट, द सेम सिचुएशंस हेल्ड बाय दी सुप्रीम कोर्ट कि ये इलीगल अरेस्ट है प्लस जो रिमांड जारी कराया गया वो भी इलीगल है, बात खत्म। तो ये वीडियो के माध्यम से आई होप एज एन एडवोकेट अगर आप देख रहे हो वीडियो या एक आम आदमी के रूप में भी आप देख रहे हो तो आपको चीजें क्लियर समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत बार ये देखता हूं कि आप वीडियो देखकर तो चले जाते हो बट लाइक नहीं करते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं कराए तो जरूर करिएगा और वीडियो लोगों तक ये बताइएगा और ये नॉलेज भी लोगों तक थोड़ी सी शेयर करिएगा। और साथ में अगर आप में से कोई जुडिशरी के बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो हमारा ये स्मार्ट लीगल गाइडेंस के नाम से हमारा एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी है, आईफोन यूजर्स के लिए भी है, एज वेल एज लैपटॉप यूजर्स के लिए भी है। सब्जेक्ट वाइज आपको बैचेस देखने को मिलेंगे और ऑफर्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल हैं और ये जजमेंट की कॉपी आपको अगर चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर जरूर कर दूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।